जय हो। सुन रहे हैं हम श्रीपाल कुमार का जीवन चरित्र। अब तक हमने सुना कि धवल सेठ ने श्रीपाल को मारने की एक बार नहीं 2 बार योजना बना दी। पहली बार समुद्र में धक्का दे दिया, लेकिन पुण्य योग से नौबत के प्रभाव से श्रीपाल बच गए। दूसरी बार धवल सेठ ने जब उन्हें फिर से राजा के जवाई बने हुए देखा तो फिर से उसको तन बदन में आग लग गई और अब वह फिर षड्यंत्र बुनता है और श्रीपाल कुमार को भांड जाति का साबित करके बता देता है। राजा को भी बहुत क्रोध आता है, लेकिन अंततः श्रीपाल का सत्य सबके समक्ष आता है और तब राजा धवल सेठ को मृत्युदंड सुनाते हैं। लेकिन श्रीपाल राजा से अनुनय विनय करके उनका मृत्युदंड माफ करवाते हैं और कहते हैं कि धवल सेठ को मत मारिए, क्योंकि ये मेरे धर्म पिता के समान हैं, इनका मुझ पर बहुत उपकार है। धन्य है श्रीपाल की दृष्टि, बुराई के बदले भलाई, अपकारी के प्रति भी उपकार, ये श्रीपाल की मनोवृत्ति रही है। श्रीपाल कुमार की दृष्टि ही ऐसी है कि वे सर्वत्र गुणों को देखते हैं, वे हर व्यक्ति में मौजूद उसके गुणों को देख पाते हैं। इसीलिए उनके मन में धवल सेठ के प्रति कोई बदले की भावना नहीं आती है। श्रीपाल कुमार के स्थान पर अगर हम होते तो अगर कोई हमारे साथ में ऐसा बुरा व्यवहार करे तो हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देने की सोचते हैं। कोई हमें 2 सुनाए तो हम 4 सुनाते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन एक और श्रीपाल कुमार जो अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले धवल सेठ के प्रति भी कोई दुर्भावना से ग्रस्त नहीं होते हैं, बल्कि अब भी उनको अपने जीवन में बहुत उपकारी मानते हैं। यही तो अंतर है महापुरुषों में और हम में। यही तो अंतर होता है एक मिथ्या दृष्टि में और एक सम्यक दृष्टि में। जिसकी दृष्टि सम्यक होती है वह हर निमित्त को उपकारी जानता है, किसी भी निमित्त को दोषी नहीं ठहराता है। श्रीपाल कुमार की दृष्टि और सोच इस तरह की है, निमित्त तूने तो उपकार ही किया, दुख चाहे सुख मुझे कुछ तो दिया। निमित्त तूने तो उपकार ही किया, दुख चाहे सुख मुझे कुछ तो दिया। प्रभु जी का अनुग्रह मुझ पे हुआ, सब कितने मेरे मन को छुआ। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने सभी साधकों को इस तरह की दृष्टि विकसित करने का ज्ञान प्रदान किया कि निमित्त तूने तो उपकार ही किया, दुख चाहे सुख मुझे कुछ तो दिया। हम सभी साधकों की दृष्टि इसी तरह की होनी चाहिए कि हमें हर निमित्त, अपने जीवन में आने वाला प्रत्येक निमित्त उपकारी लगे। हम भी इस तरह से सोच पाए कि निमित्त तूने तो उपकार ही किया, दुख चाहे सुख मुझे कुछ तो दिया। चाहे आने वाला निमित्त मुझे दुख दे करके गया तो भी उसका उपकार है, क्योंकि मेरे अंदर रहे हुए जो पाप कर्म थे उन पाप कर्मों को निर्जरित करने के लिए उस निमित्त ने सहायता ही प्रदान की है। अब वह निमित्त चाहे दुख दे चाहे सुख दे, दोनों ही हाल में वह निमित्त मेरे लिए तो उपकारी ही है। यही तो गुरुजनों से दृष्टि का दान जब मिलता है तब व्यक्ति की मिथ्या दृष्टि बदलती है और सम्यक दृष्टि होती है। श्रीपाल कुमार ने भी गुरु से ज्ञान पाया था, यही उनकी विशेषता है। जो भी शिष्य गुरु से ज्ञान पाता है उसकी जीवन को देखने के प्रति पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है, उसका नजरिया ही बदल जाता है। अब वह अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक घटना के प्रति आभारी रहता है, हमेशा सबके गुणों को देखता है। हम श्रीपाल कुमार के जीवन चरित्र से इतनी प्रेरणा अवश्य पाएं कि हम भी प्रत्येक निमित्त को उपकारी समझें। श्रीपाल धवल सेठ के प्रति अब भी किंचित मात्र भी दुर्भावना से ग्रस्त नहीं होते। थोड़ा सा भी उनके मन में ये विचार नहीं आता कि धवल सेठ मुझे बार बार मारने की योजना बनाते हैं तो इनको दंड तो मिलना चाहिए ना। हम तो हमेशा ये सोचते हैं इसने ऐसा किया, चलो मैं नहीं तो भगवान इसके कर्मों का इसको दंड दे, कोई और इसको इसके बुरे कर्मों की सजा दे दे। लेकिन श्रीपाल कुमार
उसे दंडित करने की जरा सी भी चाह नहीं रखते हैं। लेकिन धवल सेठ, जिसे गुरु का ज्ञान नहीं मिला, उसकी दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं है। कहते हैं ना कि दुर्जन अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता। धवल सेठ भी श्रीपाल कुंवर के उसके जीवन में इतने उपकार है, लेकिन अब भी उसे भी उपकार नजर नहीं आते। वो देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसकी सोच तो अलग ही दिशा में रहती है। वह तो बस एक ही सोच से ग्रसित है कि कैसे मैं इसके सारे धन को हड़प लूं, कैसे इसकी तीनों पत्नियां मेरे अधिकार में आ जाएं। कहाँ अकेला चला था, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, और अब 3 पत्नियों का स्वामी बन गया, और वो भी तीनों पत्नियां उसकी राजकुमारियां। राजा के शाही ठाट बाट का जीवन जीता है श्रीपाल कुंवर। इसीलिए धवल सेठ की नजर उसके धन पे, उसके माल पे और उसकी पत्नियों पर भी है। वह उन सबको अपने अधिकार में लेना चाहता है। ये लोभ की भावना उससे माया का जाल रचवाती है। व्यक्ति लोभ के कारण माया करता है। हमारे मन में ये जितनी भी इच्छाएं हैं, असीम इच्छाएं, अनंत इच्छाएं, जो कभी समाप्त नहीं होती है, इन इच्छाओं के कारण ही हम लोग माया करते हैं। गुरुदेव श्री कहते हैं, रचती कपट नीति ये इच्छाएं अनंत है, ये इच्छाएं अनंत है, ये इच्छाएं अनंत है। मैं ध्यान से हर काम बुझाता चला चलूं, मैं ध्यान से हर काम बुझाता चला चलूं। साधक प्रतिदिन प्रतिक्रमण निरीक्षण करता है स्वयं का और देखता है कि मेरे मन की इच्छाएं कितने कपट का जाल बनती है। रचती कपट नीति, ये इच्छाएं अनंत है। हमें लगता है बस जिंदगी में ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो फिर संतोष, फिर मैं कोई लोभ नहीं रखूंगा, फिर सब कुछ छोड़ छाड़ दूंगा, फिर निवृत्त हो जाऊंगा। लेकिन इच्छाओं की फितरत ही कुछ ऐसी है कि एक इच्छा समाप्त होते होते दूसरी नई इच्छाओं को जन्म देकर ही जाती है। और इस तरह इच्छाओं के चक्रव्यूह में उलझा हुआ इंसान माया का सेवन करता है, कपट का आचरण करता है। धवल सेठ भी इच्छाओं के वशीभूत है, लालच के वशीभूत है। इसीलिए अब वे फिर से कपट का जाल बुनते हैं। वे सोचते हैं 2 बार प्रयास कर लिए, लेकिन श्रीपाल मरा नहीं, अब तीसरी बार फिर प्रयास करना है। प्रयास करना नहीं छोड़ूंगा। पहले प्रयत्न निष्फल हुए तो क्या, अब की बार कुछ ऐसा करूंगा कि जिसमें कोई भी गलती की संभावना ही नहीं बचेगी। वह सोचता है कि इस बार तो मैं अपने किसी मित्र को भी अपनी योजना में शरीक नहीं बनाऊंगा, ना किसी से कुछ कहूंगा, बस स्वयं ही ऐसी बढ़िया योजना बनाऊंगा कि श्रीपाल कुंवर इस बार बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा। अब उसे ना तो दिन में चैन है, ना रात में नींद है। उसकी नींद, उसका चैन सब उड़ चुका है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने श्रीपाल कुंवर इंद्र जैसा सुख भोग रहा है और ये उससे देखा नहीं जाता। अब वह फिर से सोचता है कि क्या योजना बनाऊं, कैसे श्रीपाल कुंवर को मौत के घाट उतार दूं। श्रीपाल की तो हत्या करनी ही है, अब तो बस कुछ ऐसा पक्का उपाय करना है जो कि पूरी तरह से श्रीपाल को मेरे रास्ते से हटा दे। दुर्जन का नहीं छोड़े, लाख करो उपकार, श्रीपाल के मारण की विधि सेठ रहा विचार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्ठी, नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्ठी, नव पद प्रेम से। धन्य है श्रीपाल कुंवर, जिन्होंने गुरु के दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में आचरित किया और नौबत का जो ध्यान उन्होंने अपने जीवन में धारण किया, उसे एक पल के लिए भी नहीं बिसराया। उसकी मन को समझा। नमोकार क्या कहता है? नमोकार का सार यही है कि हमारी दृष्टि जहां भी जाए, सर्वत्र सबके गुणों को देखे। जब हम गुण दृष्टि संपन्न होते हैं, तभी तो हम किसी के प्रति नमन के भावों से भरते हैं।
जब हम सबका आभार समझते हैं, सबके प्रति आभारी होते हैं, सबका धन्यवाद फील करते हैं जीवन में, तभी तो हम पुण्यवान बनते हैं। श्रीपाल कुंवर की तरह श्रीपाल कुंवर को चाहे कोई कितना ही कष्ट दे दे, चाहे कोई कितना ही मारने की योजना बना ले, लेकिन श्रीपाल कुंवर का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। किस लिए? क्योंकि उसके पुण्यों का प्रबल उदय हो रहा है। और यह पुण्य बनते कैसे हैं? जब व्यक्ति की दृष्टि सबके प्रति गुणों को देखने वाली होती है, सबके प्रति आभार भावों से भरी हुई होती है। तो अब दुर्जन दुर्जनता नहीं छोड़े, दुर्जन दुर्जनता नहीं छोड़ पाता। धवल सेठ अपनी दृष्टि को सम्यक नहीं बना पाता, नहीं देख पाता। अपने सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है श्रीपाल को, लेकिन वह उससे कुछ भी नहीं समझ पाता है। अब भी वह योजना बनाता है और आखिर उसे एक युक्ति मिल ही जाती है। उपकारी के प्रति अपकार करता है धवल सेठ, और श्रीपाल इनसे ठीक उल्टा है, वह अपकारी के प्रति भी उपकार करता है। इस प्रसंग से एक बात और समझ में आती है कि धवल सेठ बार बार उसका बुरा करने का प्रयास करता है। वह हर बार श्रीपाल को मारने की कोशिश करता है, जबकि वह भी जानता है कि श्रीपाल का उसके जीवन में बहुत उपकार है। वह बार बार उसको बचाता है, हर बार मृत्यु दंड से श्रीपाल धवल सेठ को बचाते हैं, लेकिन फिर भी धवल सेठ ही उसके जीवन में बाधक बन रहा है। लाइफ में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो जाए, कोई अच्छा काम कर ले, अच्छा गुण अपना ले, अपनी दृष्टि को अच्छी बना के ले, तो उसे लगता है कि जब मैंने किसी को दुख नहीं दिया, फिर मेरी जिंदगी में दुख क्यों आया? मैंने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, फिर लोग मेरे प्रति बुरे भाव क्यों रखते हैं? होता है ना, हम सबका भी ये प्रश्न होता है कि मैंने तो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में फिर भी ऐसा क्यों नहीं मिलता मुझे? मेरे प्रति अब भी लोग गलत क्यों सोचते हैं? मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता? लोगों के मन में इस तरह के प्रश्न उठते हैं, शायद आपके मन में भी उठते हो। यहाँ हम इस प्रसंग से समझें, श्रीपाल धवल सेठ को हर बार बचा रहा है, लेकिन फिर भी क्या धवल सेठ उसकी इस बात को समझ पाता है? नहीं ना, वह तो फिर भी उसको मारने की ही योजना बना रहा है अब भी। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति सज्जन हो गया तो उसके कारण से सारे दुर्जन अपनी दुर्जनता छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए यहाँ रचनाकार कहते हैं कि दुर्जन दुर्जनता नहीं छोड़े, लाख करो उपकार। हम अपनी दृष्टि को बदल सकते हैं, अपने जीवन को बनाने या बिगाड़ने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। दूसरों के जीवन को बनाना या दूसरों की दृष्टि को सुधारना, वह उसकी अपनी स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति अपने आप को बनाने के लिए और अपने आप के जीवन को बिगाड़ने के लिए स्वयं ही उत्तरदायी होता है। कोई किसी के जीवन को बना या बिगाड़ नहीं सकता है। धवल सेठ दुर्जन है, इसीलिए वह श्रीपाल को देखकर भी नहीं समझ पा रहा है। और श्रीपाल जो उसके प्रति हरदम सज्जनता रखता है, हरदम उसके प्रति आभार के भावों में रहता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी लाइफ के कष्ट भी धवल सेठ के कारण ही आ रहे हैं। अब धवल सेठ फिर से उसे मारने की सोचता है और आखिर उसे एक युक्ति मिल भी जाती है। वह रात के समय जब उसे पता है कि श्रीपाल कुंवर सप्तखंडी महल के 7वें मंजिले पर सोते हैं, तो अब रात के समय में मैं जाता हूँ और श्रीपाल कुंवर का काम तमाम करके आता हूँ। अब वह रात को उठा, कटार हाथ में लेकर के और 7 मंजिला महल पर चढ़ रहा है। मन में बस एक ही बात, जल्दी से जल्दी श्रीपाल को मारूं और मेरे राह का कांटा दूर हो जाए, शीघ्रातिशीघ्र इसकी सारी पत्नियां और इसका सारा धन मेरा हो जाए। बस इसी उधेड़-बुन में जल्दी जल्दी कटार हाथ में लेकर के चढ़ रहा है और चढ़ते चढ़ते उसका पैर फिसल गया। पैर फिसला और सीधा लुढ़कता 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 सीढ़ियों से नीचे गिरा। हाथ में जो कटार श्रीपाल को मारने के लिए थी, वह कटार उसके अपने ही पेट में लग गई और उस कटार के लगते ही धवल सेठ का काम वहीं पर तमाम हो गया। धवल सेठ के प्राण पखेरु उड़ गए। धवल सेठ जो कि आर्त ध्यान में था, उसके मन में भावना थी श्रीपाल को मारने की, धन को हड़पने की, लोभ लालच माया कपट, इन सब भावों के साथ धवल सेठ की मृत्यु हुई। तो धवल सेठ
निश्चित ही अधोगति का मेहमान बना। जब प्रातः काल हुआ और लोगों ने देखा कि सीढ़ियों के नीचे एक इंसान मरा पड़ा है, देखा तो पता लगा अरे ये तो और कोई नहीं, ये तो वही धवल सेठ है। सब लोगों को ज्ञात हो गया कि धवल सेठ हाथ में कटार थी और वही उसके अपने पेट में लग गई है। समझने में कोई देर नहीं लगी कि धवल सेठ किसको मारने का प्रयास करता हुआ महल की सीढ़ियां चढ़ रहा होगा और सीढ़ियों से जो पैर फिसला तो वह कटार उसका अपना ही प्राण हरण कर गई। सब लोगों ने छी छी किया धवल सेठ की सोच पर कि धिक्कार है इस सेठ को जो बार बार श्रीपाल को मारने का प्रयास करता है। सब लोग उसको छी छी कर रहे हैं, लेकिन तब भी श्रीपाल कुंवर कहते हैं कि पिताजी की मृत्यु हो गई है, अब इनको राजसी सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वह अपना दायित्व नहीं भूलता है, वह उन्हें अपने पिता की दृष्टि से देखता है, उनके प्रति उसके मन में सम्मान की भावना है। वह उनका शाही सम्मान के साथ में अंतिम कर्म करता है। और उसके पश्चात जो धवल सेठ के 3 मित्र थे जिनकी बुद्धि अच्छी थी, जो बुरी भावना नहीं रखते थे, जिनके मन में श्रीपाल के प्रति सद्भावना थी, श्रीपाल ने धवल सेठ के सारे जहाज 250 जहाज जो उसके अपने भी थे, वे सारे 250 और धवल सेठ के 250 500 ही जहाज उन तीनों मित्रों को दे दिए और उनको उनका मालिक बना दिया। सारे माल से भरे हुए जितना भी लाभ उन्होंने कमाया वह सब कुछ अब उन तीनों मित्रों का हो गया। हम सोचते हैं जीवन में कि हमारी भावना अच्छी है तो फिर हमारी लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। समय जरूर लगता है, लेकिन जिसका भाव शुभ है उसे उसके भाव का फल अवश्य मिलता है। उन तीनों मित्रों के मन में श्रीपाल कुंवर के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, उनकी बुद्धि सही थी, सुबुद्धि थी, तो अब उनको अपने जीवन में अपने भाव का फल मिल गया। श्रीपाल कुंवर ने उनको उन सारे जहाजों का मालिक बना दिया और श्रीपाल कुंवर वहीं उसी नगरी में अपनी तीनों पत्नियों के साथ इंद्र सा वैभव भोगता हुआ आराम से निवास कर रहा है। एक दिन श्रीपाल कुंवर जब बगीचे में सैर करने के लिए गए तो वहां पर एक व्यक्ति मिला जो कि दूर दूर देशों में भ्रमण करता है। सार्थवाह कहते थे पुराने युग में उनको, जो जगह जगह अलग अलग नगरियों में अलग अलग देशों में व्यापार के सिलसिले में आया जाया करते थे। तो ऐसे सार्थवाह से जब श्रीपाल कुंवर बातचीत कर रहे थे तो श्रीपाल ने पूछा, बताओ तुमने कोई ऐसी आश्चर्यकारी घटना देखी हो, क्योंकि तुम तो जगह जगह जाते हो, अलग अलग स्थानों पे जाते हैं, तो तुमको बहुत तरह तरह के अनुभव आते होंगे, तो कोई ऐसी आश्चर्यजनक बात बताओ। हम भी जब किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं और कोई नई जुनी हो तो बताओ। तो श्रीपाल कुंवर भी उनसे बातचीत करते हुए उनसे कुछ नए पुराने समाचार जानना चाहता है, कुछ ऐसी बात जो आज तक कभी हुई नहीं हो, जो सबसे अलग हटके हो। तब वह सार्थवाह श्रीपाल से कहते हैं, हाँ मैंने एक बहुत अद्भुत बात देखी है। वह यह है कि यहाँ से बहुत दूर 400 कोस दूर एक कुंडलपुर नाम की नगरी है, जहाँ के राजा का नाम है मकर केतु और उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है गुण सुंदरी। वह गुण सुंदरी रूप में तो रंभा के समान है ही, लेकिन अपने नाम के अनुरूप ही गुणों में भी बहुत सुंदर है। उसके गुण सर्वश्रेष्ठ है। वह गुण सुंदरी न सिर्फ कलाओं की जानकार है, जो 64 कलाएं स्त्रियों के जानने योग्य होती है उसमें तो वह माहिर है ही, वह शस्त्र कला इत्यादि को भी जानती है। वह शस्त्र विद्या की भी जानकार है। शास्त्र और शस्त्र दोनों उसके जीवन में साकार है। वह नृत्य कला, गायन कला, वादन कला, इन सब के प्रति विशेष रुचि रखती है। और वीणा वादन में तो वह बहुत एक्सपर्ट है। वीणा बजाने में उसकी कोई सानी नहीं है, उसके जैसा कोई बराबरी करने वाला नहीं है आज तक कि जो उसके जैसी अद्भुत सुंदर वीणा के तार छेड़ सके। सारी राग रागिनियां सबका ज्ञान उसे है। तो उस गुण सुंदरी ने यह प्रण किया है, यह प्रतिज्ञा की है कि जो कोई भी पुरुष मुझे वीणा वादन में हरा देगा वही मेरा पति बनेगा, मैं उसी के साथ में विवाह करूंगी। गुण सुंदरी की यह प्रतिज्ञा सुनकर बहुत नगरियों के राजकुमार वीणा सीखने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि सबको
गुण सुंदरी से विवाह करने की अभिलाषा है। बहुत सारे देशों के राजकुमार वीणा सीख रहे हैं, लेकिन गुण सुंदरी की परीक्षा में कोई भी पास नहीं हो रहा है। यह अद्भुत बात मैंने देखी है। श्रीपाल कुंवर उस सार्थवा के मुख से ये बात सुनकर सोचने लगे कि ऐसी विशेष बात उस गुण सुंदरी में है। आज तक कोई भी राजकुमार उसे वीणा वादन में परास्त नहीं कर पाया। मुझे भी जाकर के देखना चाहिए कि ऐसी कैसी उसकी अद्भुत कला है वीणा वादन की। अब मन में बात आ गई, इच्छा हो गई कि वहां जाकर के गुण सुंदरी का वीणा वादन देखे, लेकिन जाए तो जाए कैसे। श्रीपाल कुंवर सोचते हैं कि पंख होवे तो उड़ आऊं रे। इतना दूर वह नगर है और जाने में तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन क्या करूं, कैसे जाऊं, कोई तो विधि हो। बस इस बात को अपने मन में रखकर महल में आए और महल में आकर के उन्होंने संकल्प किया। नवपद के ध्यान में बैठ गए और मन में एक ही संकल्प कि मुझे उस नगर तक पहुंचना है। अब उस नगर तक पहुंचने के लिए मुझे कोई ना कोई सहायता चाहिए। मन, वचन और काया तीनों ही योगों को एकाग्र करके संकल्प के साथ साधना में बैठ गए हैं। और जब इस तरह से तल्लीन होकर के साधना की जाती है किसी लक्ष्य को लेकर के, तो वह लक्ष्य अवश्य पूर्ण होता है। श्रीपाल की साधना भी सिद्ध हुई। श्रीपाल के सामने एक विमलेश्वर देव प्रकट हुए और विमलेश्वर देव ने कहा, तुम्हारी क्या अभिलाषा है। तब श्रीपाल ने बताया कि मुझे कुंडलपुर नगरी में जाना है। विमलेश्वर देव ने उसे एक ऐसा हार दिया कि जिसके प्रभाव से वह कहीं पर भी पहुंच सकता है तुरंत। दूसरा उस हार का यह प्रभाव कि वह जो चाहे वैसा रूप बना सकता है। तीसरा उस हार की यह विशेषता कि उस हार के प्रभाव से बिना अभ्यास के भी कोई भी विद्या सिद्ध हो सकती है। और चौथा उस हार का प्रभाव कि वह किसी भी तरह का विष हो उसका हरण कर देती है। ऐसा अद्भुत चमत्कारिक विशेषताओं से युक्त हार श्रीपाल को भेंट में मिला और देव अंतर्धान हो गए। अब श्रीपाल कुंवर उस हार के प्रभाव से मन में चिंतन करते हैं कुंडलपुर नगरी, और कुंडलपुर नगरी में पहुंच जाते हैं। कुंडलपुर नगरी में आए तो वहां पर वे देखते हैं कि यहाँ तो इस नगर में घर घर में लोग वीणा वादन सीख रहे हैं। घर घर में लोग वीणा बजाना सीख रहे हैं। सबने अपने काम धंधे, अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी। सबका बस एक ही लक्ष्य है, वीणा सीखना, क्योंकि सबके मन में अभिलाषा है ऐसी रूप और गुण से युक्त गुण सुंदरी से विवाह करने की। जब देखा गली गली में वीणा के स्वर छिड़े जा रहे हैं, सब लोग वीणा सीख रहे हैं, तो उसने भी सोचा कि मुझे भी वीणा सीखना चाहिए। लेकिन अब श्रीपाल कुंवर के मन में एक और बात आती है कि जब राजकुमारी से मिलूंगा तो राजकुमार के वेश में मिलूं तो कौन सी बड़ी बात है, इसीलिए मैं रूप परिवर्तित कर लेता हूँ। हार के प्रभाव से श्रीपाल कुंवर ने रूप बदल दिया। उन्होंने एक कुबड़े का रूप बनाया। कुबड़ा जिसकी कूप निकली हुई है, जिसके हाथ पांव छोटे छोटे हैं, छोटी हाइट हो गई है, और ऐसे कुबड़े का रूप बना करके छोटे छोटे कदमों से चलते चलते श्रीपाल कुंवर भी एक ऐसे गुरुकुल में पहुंच जाते हैं जहां विद्या गुरु सबको वीणा सिखा रहे हैं। वे भी उनको भेंट देते हैं और भेंट देकर के कहते हैं कि मुझे भी वीणा सिखाइए। सारे जो राजकुमार और दूसरे जितने भी सेठ साहूकार के पुत्र थे, सब उस कुबड़े को देखकर हंसने लग जाते हैं। पूछते हैं, तुम क्यों वीणा बजाना सीखना चाहते हो। श्रीपाल कुंवर कहते हैं, भगवान की इच्छा होगी तो राजकुमारी मेरे गले में वरमाला डाल देगी, इसीलिए मैं वीणा सीखना चाहता हूँ। यह बात सुनकर और सब लोग हंसते हैं। विद्या गुरु श्रीपाल कुंवर को भी वीणा पकड़ाते हैं और उन्हें सिखाना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही श्रीपाल ने वीणा हाथ में पकड़ी कि वीणा के तार टूट गए। अब यह देखकर तो सब लोग और हंसने लग गए कि वीणा पकड़ना तो आता नहीं है और वीणा बजा करके राजकुमारी से विवाह करना चाहते हो। सब उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। लेकिन श्रीपाल कुंवर को तो हार के प्रभाव से विद्या वैसे ही सहज ही सिद्ध हो जाती है। उसे बिना अभ्यास के ही कोई भी विद्या सहज ही सिद्ध हो जाने का वरदान जो प्राप्त था, वीणा वह सीख चुका था। उसे आवश्यकता नहीं थी
लेकिन फिर भी समय तो पूर्ण करना ही था। निश्चित दिन परीक्षा का समय हुआ। सभा सज्ज है और गुण सुंदरी सभा के अंदर आती है, हाथ में वीणा लेकर के और दूसरे हाथ में पुस्तक है उसके। और ऐसे अद्भुत रूप के साथ में जब वह सभा मंडप में प्रवेश करती है तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात माँ सरस्वती आ रही हो, जिनके हाथ में वीणा है। वीणा वादिनी सरस्वती की पुत्री मानो यह गुण सुंदरी सभा में प्रवेश करती है और सारे ही राजकुमार अब अपनी अपनी कला दिखा रहे हैं। लेकिन गुण सुंदरी को किसी की भी कला पसंद नहीं आ रही। वह कहती है इसमें यह कमी है, इसमें अभी ये गलती है। वह वीणा वादन में इतनी कुशल है कि उसको हर गलती का तुरंत पता चल जाता है। किसी को भी उसने पास नहीं किया। अब उस कुबड़े का वेश धारण किए हुए श्रीपाल कुंवर ने जब वीणा हाथ में ली और वीणा के तार छेड़े तो ऐसा अद्भुत राग बजाया कि जिससे सारे ही लोग बेसुध हो गए। सारे लोग जैसे तंद्रा में पहुंच गए, किसी दूसरे ही लोक में पहुंच गए। किसी को अपने कहाँ बैठे हैं, उनके पास में क्या है, वे किस रूप में है, किसी को अपनी कोई भी सुध नहीं रही। जब श्रीपाल ने देखा कि सारे लोग बेसुध हो चुके हैं, यहाँ तक कि राजकुमारी गुण सुंदरी भी बेसुध हो चुकी है, ऐसी अद्भुत तान श्रीपाल ने छेड़ी है, तो उसने राजाओं के, राजकुमारों के, वहाँ उपस्थित सभी जनों के जिनके जिनके जो जो सामान थे उन सब सामानों को लिया और बीच में एक ढेर बना दिया सबके सामानों का। श्रीपाल को तो कौतुक ही करना था। अब श्रीपाल कुंवर ने सब सामान का, किसी का राजमुकुट लिया, किसी की तलवार ली, इस तरह से हर किसी व्यक्ति का कोई न कोई सामान लेकर के उन्होंने उसी सभा मंडप के बीचों बीच में उन सभी वस्तुओं का एक ढेर लगा दिया। फिर भी सब लोग अभी भी बेसुध हैं। तब श्रीपाल कुंवर ने फिर से एक ऐसी राग छेड़ी कि जिससे सबको जागृति आने लगी, सब लोग सुध में आने लगे, सबकी तंद्रा दूर हुई, वापस सब लोग अपने अपने लोक में आए। और गुण सुंदरी भी जब जागृत हुई तो देखा अद्भुत अद्भुत क्या सुंदर राग छेड़ी है। यह व्यक्ति सचमुच बहुत ही कुशल वीणा वादक है और मैं इसके सामने परास्त हुई। इसको मैंने परीक्षा में उत्तीर्ण किया। जब गुण सुंदरी के पिता ने देखा कि यह व्यक्ति जिसे मेरी कन्या परीक्षा में पास कर रही है, यह तो एक कुबड़ा है, इस कुबड़े के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा, ये बात तो मैंने पहले सोची ही नहीं थी। जब मेरी बेटी ने प्रतिज्ञा की कि जो भी व्यक्ति मुझे वीणा वादन में हरा देगा वही व्यक्ति के साथ में मैं विवाह करूंगी, मैंने भी सोचा नहीं कि अगर कोई व्यक्ति अंधा हुआ, काना हुआ, लूला लगड़ा हुआ या फिर इसके जैसा कुबड़ा हुआ तो क्या मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ में करूंगा। गुण सुंदरी के पिता चिंतित है और श्रीपाल कुंवर भाग गए उसके पिता की चिंता को। तुरंत ही उन्होंने वह कुबड़े का वेश त्यागा और अपने निज रूप में आ गए। जैसे ही उनके स्वरूप को देखा, उनके सुंदर सलोने, प्रबल पराक्रमी तेजस्वी व्यक्तित्व को देखा और राजा बहुत खुश हुए। हर्षित होकर के अब उन्होंने अपनी पुत्री गुण सुंदरी का विवाह धूमधाम के साथ श्रीपाल कुंवर के साथ में कर दिया। श्रीपाल कुंवर पहले ही 4 पत्नियों के स्वामी हैं। सबसे पहली उनकी पत्नी मैना सुंदरी, दूसरी मदन सेना, तीसरी रत्नद्वीप की राजकुमारी रैन मंजुषा, चौथी गुणमाला कंकु द्वीप की राजकुमारी और अब यह 5वीं राजकुमारी गुण सुंदरी। अब इसके साथ में विवाह करके वहीं पर उसी की नगरी में श्रीपाल कुंवर रहने लगे हैं। आनंद के साथ में अपनी पत्नी के साथ दिन बिता रहे हैं। लेकिन अब फिर श्रीपाल के जीवन में और कैसे कैसे मोड़ आते हैं, कैसे कैसे उनका पुण्योदय उनके सामने नई नई घटनाएं लेकर के आता है, उसको हम सुनेंगे समय के साथ साथ। आज इतना ही। जय हो।